हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में प्रसिद्ध कवि लेखक और उनके प्रसिद्ध रचनाओं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। मैं हर क्वेश्चन को विद फैक्ट्स भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। इस साहित्य में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह और पुनर्मिलन को दर्शाया गया है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास। यह 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। लगभग 511 से 1623 की यह बात। इसकी कई प्रणय हैं। इसमें प्रमुख वाल्मीकि रामायण भी है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र में राममय होकर उनके चरित्र का बखान करते हुए इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं और उन्हीं के अंतर्गत इस ग्रंथ में 27 श्लोक, 4608 चौपाई और 1074 दोहे, 207 सोरठा और 86 छंद इसमें शामिल हैं। मधुशाला नामक प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला एक क्लासिक कविता पुस्तक है जिसे प्रसिद्ध और श्रद्धेय कवि श्री हरिवंश राय ने 1935 में लिखा था। अधखिला फूल किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अधखिला फूल ये उपन्यास हरिऔध के लिखा हुआ है। उपाध्याय हिंदी के लेखक, निबंधकार और संपादक भी थे। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ 1926 में लिखा था और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इनकी रचनाएं जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। 15 अप्रैल 1865 को यह इनका जन्म हुआ था और निजामाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। अशोक के फूल किस कवि की रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। कबीर के शिष्य धर्मदास ने साल 1464 में कबीर की वाणियों के संग्रह इसी नाम से किया था। और बीजक में 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और पद। ये 3 भाग हैं। बीजक को 11 प्रकरणों में बांटा गया है और इसका पहला प्रकरण रामायणी नाम से जाना जाता है और दूसरे प्रकरण में कबीर के 115 शब्दों का विवेचन दिया गया है। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल। मैला आंचल किसकी रचना है? फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु की कालजयी कृति मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। अभी राजकमल प्रकाशन ने इसके 42वें संस्करण का प्रकाशन किया है और इस उपन्यास ने अपने प्रकाशन काल के ही लोकप्रियता कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। भूतनाथ कविता किसकी रचना है? बाबू देवकीनंदन खत्री। कवि प्रिया किस कवि की रचना है? केशव दास। कवि प्रिया रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव दास ने लिखी थी और यह ग्रंथ 1601 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें कवि कर्तव्यों और अलंकारों का विवेचन किया है। केशवदास ने अलंकार शब्द को उसी व्यापक अर्थ में लिखा है जैसे दंडी और वामन जैसे आचार्यों ने। इस ग्रंथ में केशवदास ने काव्य के कला पक्ष के तहत अलंकार को विशेष महत्व दिया, जिसमें 4 तरह के नायक और उनके प्रच्छन्न और प्रकाश भेदों का भी वर्णन किया गया है। साथ ही नायिकाओं का भी भेद इसमें वर्णन मिलता है। कवि प्रिया का कविजनों का मार्गदर्शन ग्रंथ भी कहा जाता है और केशवदास ने कई और भी रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे कि रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका इत्यादि।
पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? चंद वरदाई। जैसे उनके दिन फिरे किस कवि की रचना है? हरिशंकर परसाई। गोवर्धन लीला कविता किसके द्वारा रचा गया है? सूरदास। विचार विमर्श कविता किसके द्वारा रचा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बांस की फांस किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा। तुलसीदास कविता किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्रृंखला की कड़ियाँ किस विद्या की रचना है? निबंधों का एक संग्रह है। यह श्रृंखला की कड़ियाँ ये एक निबंधों का संग्रह है। इसकी रचना भारतीय लेखिका महादेवी वर्मा ने 1907 से 87 तक इनका कार्यकाल था और यह समस्या मूलक निबंधों का इसमें संग्रह मिलता है। इसमें स्त्री विमर्श प्रमुख है और इस संग्रह में महादेवी ने भारत में महिलाओं की असमानता पर निबंध लिखे हैं और इस संग्रह का प्रकाशन साल 1942 में हुआ था। कात्यायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की यह एक महाकाव्य है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। वीणा किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना कौन सी है? सेवा सदन। सेवा सदन, जी हाँ। और इसमें और भी इनकी पुस्तकें हैं जैसे प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। लगभग इनके 1.5 दर्जन उपन्यास हैं। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और झांसी की यह कविता का विषय 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया युद्ध इसमें शामिल है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र महाकाव्य ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह महाकाव्य महाभारत के शांति पर्व से प्रेरित है और इसे साल 1946 में प्रकाशित किया गया था। इस रचना में 7 सर्ग हैं और सिर्फ 2 पात्र हैं, युधिष्ठिर और पितामह भीष्म। इस महाकाव्य के जरिए कवि ने युद्ध को लेकर समाज के सामने सवाल उठाए हैं। यह समस्या प्रधान काव्य है और मानव धर्म और कर्म की विचारात्मक गाथा है। यह उस समय लिखा गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध की यादें कवि के मन में ताज़ा हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी कवि और लेख उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ये जितने भी पुराने कवि और उनकी रचनाएं हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं कि कहीं ना कहीं से और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। जितने भी पुराने कवि और लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं उनसे ये रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पिछले एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर दिखते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर दिखेंगे ही। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से 1 या 2 नंबर ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। और तो आपने अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो आपने कितने क्वेश्चन किए आपने हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए पिछले वीडियोस को भी अगर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।